मानव तन मोल मिलाइए मिले नवारंबारा, मानव तन मोल मिलाइए गुरु शरण में आजा प्यारे हो जा हमारा। जप ले रे गुरु नाम तो प्यारे बोले रे। जप ले इशारा किया हमारे गुरुजनों ने। ये मानव चोला बार बार नहीं मिलेगा। भगवान गुरु रविदास जी ने अमृतवाणी में कहा, दुर्लभ जन्म फल फल पायो वृथा जाता विवेक है। दुर्लभ है ये मानव चोला जिसे पा करके तू इस धरातल पर आया। अविवेक के कारण इस अनमोल मानव जीवन को अकालत गंवा रहा है। जैसा कटारिया साहब ने गाया शब्द आप सुन रहे थे, किस तरह से भरम का नाश किया, किस तरह से जंजालों को तोड़ने का काम हमारे गुरुओं ने किया। ऐसा प्रहार किया, मानव के मन पटल को धोके रख दिया। कबीर मन निर्मल बहो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान गुरु रविदास जी ने कहा, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा न मिल सके जब लग मन शैतान। मन चंगा तो कठौती में, इस काया रूपी कठौती में ये अमृत वाणी रूपी गंगा, जिसमें से ये धारा प्रवाहित हो रही है, जिस धारा में स्नान करने वाला हर जीव गुरु का हो जाता है। इसलिए आओ, भगवान गुरु रविदास महाराज हमारे आराध्य देव हैं, वो हमारे कुल गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, वो हमें मार्गदाता हैं। वो संतों में शिरोमणि है, वो गुरुओं के गुरु हैं, जिन्होंने 151 वर्ष भारत भूमि के पावन धरातल पर मानवीय अधिकारों की आवाज को बुलंद किया, जिन्होंने समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, जिन्होंने बंधुता के लिए दिनों-रात काम किया, ऐसे महापुरुष की महिमा गाकर इस जीवन को हम सफल बनाए। ए मानव तन मोल मिला ये मिले नवारंबारा, गुरु शरण में आजा प्यारे हो जा हमारा। जप ले रे गुरु नाम तो प्यारे, जप ले रे
जन्म फुल फल पायो वृथा जात विवेके, राजे इंद्र संसरे के हासन बिना हर भक्ति का हो के लेके। जिन भौतिक साधनों को जुटाने के लिए तू गरीब के पेट पर ठोकर मार रहा है, तो गरीब की गर्दन काटने पर उतारू हो गया। गुरु इशारा करते हैं, इंद्र का इंद्रासन भी तेरे नाम हो जाए, तू इंद्रलोक का बादशाह बन जाए, संसार के सारे भौतिक सुख तेरे चरणों को चूम रहे हो, और तेरे जीवन में अगर गुरु भक्ति नहीं है तो संसार के सारे सुख तेरे लिए निरर्थक हैं, वो खाक के समान है। इसलिए सबसे पहला सुख तेरा जीवन का स्वाध्याय, आत्मावलोकन, सहज समाधि। भगवान गुरु रविदास जी ने कहा, सहज समाधि उपाद रहत भुन बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास प्रकाश हृदय धर जन्म मरण भय भागी। अज्ञान और अविद्या का अंधेरा जो घट में पसरा हुआ है, उसको दूर करने का एक ही रास्ता है, गुरु की शरणागत आ जा। जब तू गुरु की शरणागत होगा, वो तुझे मार्ग बख्शेंगे, युक्ति प्रदान करेंगे, और उस मार्ग का गामी बनकर, उसका अनुगामी बनकर, उस पथ का पथिक बनकर के तू अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करेगा। अज्ञान और अविद्या का अंधकार संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। महाराज ने बार बार ज्ञान मार्ग के द्वारा महापुरुषों के विचारों को अपने अंतःकरण तक जाने दीजिएगा। बार बार तुमको ये नसीहत दी, लेकिन संत गुरु रविदास महाराज जी ने ये इशारा हमें किया, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, कर कृपाली ने कीटदास, कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जब मुकंद सेवा ताहू की। जब ज्ञान हो जाता है, ये जीव अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, जन्म और मरण के बंधन छूट जाते हैं। गुरु इशारा करते हैं, बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवे, उत्तम कर्म किए नामों ने सुख कहाँ से पावे। बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवे, उत्तम कर्म किए नामों ने सुख कहाँ से पावे। माटी में मिल जावे भोगे कष्टारा, गुरु शरण में आजा प्यारे हो जाए भरपारा। जपुले रे गुरुनाथ तो प्यारे, जपुले रे गुरुनाथ तो बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गए। गुरु इशारा करते हैं, बालक मन हंस खेल गवायो, ऐसे ही तेरी जवानी ढलेगी। दांत हले नहीं कान सुनेंगे, नहीं देह की ये खाल हलेगी। आखिर को उठ जाना होगा, कब तक यहाँ तेरी देह पलेगी। कहे कबीर पुकार हे मानव, अंत समय ना तेरी दाल गलेगी। उस दिन को आने से पहले कुछ तो कर लो।
करना तो होगा। और करना क्या है? सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओहार, सोई मुकंद मुक्ति का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। मुकंद मुकंद हमारे प्राणम, जब मुकंद मस्तक निशानम, सेव मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल धन लादी, एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहा करे संसार, मेटी जात हुए दरबार, तू ही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, कर कृपा लीले की दास, कहे रविदास अब तृष्णा चूकी, जब मुकंद सेवा ताहू की। तृष्णा हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, विचलित कर देती है मार्ग से इस जीव को। गुरु शरण में आकर के ही ये दासी बनकर के सेवा में जुड़ती है। गुरु के बाणों से ही ये डर करके दूर भागती है और दुनिया की कोई ताकत इसको काबू नहीं कर पाई है। इसलिए भगवान गुरु रविदास के घर में, उनके दरबार में आप हाजिरी लगा रहे हैं। बचपन गया जवानी आई फिर बुढ़ापा आवे, उत्तम कर्म किए ना तूने। कुछ तो आदर्श कर्म कर लेता, कुछ तो अच्छे काम कर लेता। अब जब तूने अच्छा किया ही नहीं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां देखा है। सुख कहां मिलेगा? अरे तू दूसरों के सुख को देख करके इतना दुखी हो जाता है, रात दिन उनकी निंदा, उनकी बुराई, उनकी चुगली पर लग जाता है। किसी का बालक कामयाब हो गया, उसी को देखकर तेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। तेरा बालक कैसे कामयाब होगा? तू तो ईर्ष्या की आग में जल रहा है। महाराज इशारा कर रहे हैं, बबूल का पेड़ बोने वाले कभी आम खाने का सपना ना संजोए, कांटे ही चुभेंगे, याद रखना। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने कहा, उत्तम कर्म किए ना तूने, सुख कहां से पावे, ये तन माटी में मिल जावे, भोगे कष्ट पारा। सतगुरु रविदास महाराज फरमाते, माटी का पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौरा फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच कर्म रस कसई लुभाना, बिनस गया जो कहां समाना, कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजी गरसो मोए प्रीत बनी आई। शब्द की तीसरी पंक्ति में बेनती करना चाहूंगा आपके चरणों में। मात पिता गुरु साधु संत की सेवा करते प्राणी, लख 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की बानी। मात पिता गुरु साधु संत की सेवा करते ये वाणी, जिसको अमृत वाणी कहा गया, अगर इन संतों के चरणों में बैठ करके आपने ध्यान से अगर इसे सुना तो यकीन करना, जो गुरु कबीर जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते पुनाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और अनको तारे, कहे रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटे फांस। जन्म और मरण के बंधनों को छुड़ा देते हैं ये गुरु, ये संत, ये महापुरुष।
और पहली जो सेवा है वो है माता पिता की। ये 16 दिन का जो श्राद्ध है जो आज से शुरू हो रहा है, ये भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीते जी भी माता पिता की सेवा करें, उनका सत्कार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। और अगर माता पिता शरीर छोड़ करके वो आलोप हो गए हैं तो हम उनके नाम पर जो भी बन सकता है जरूर थोड़ा बहुत ध्यान में बैठें और उनका आभार, उनका उपकार जताएं कि आप दाता हैं हमें इस मानव चोला के। अगर आपने हम पर ये उपकार न किया होता, ये चोला हमें न दिया होता, तो शायद हम इस संसार का दर्शन नहीं कर पा रहे होते। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बिंदु के दाता, इसलिए माता पिता और साधु गुरु इनकी सेवा से मुख मत मोड़ना, इनके सत्कार करने से कभी मुख मत मोड़ना और इनके हुक्म का पालन करने में भी कभी कोताही मत बरतना। और मैं एक हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने निवेदन करना चाहूंगा, अगर तुम इनके ना हो सको, अगर इनका सम्मान ना कर सको, इनकी बढ़ाई ना कर सको, अगर इनके गुणों को अपने अंदर धारण ना कर सको, अगर इनके रमज को तुम ना जान सको, तो फिर अपने आप को कहो कि चलो फिर बैठो सत्संग रूपी पाठशाला में। गुरु कबीर जी ने कहा, बहते को मत बहते, पकड़ बता दे ठोर, और कहीं सुनी माने नहीं तो शब्द लखा कछु और। ये शब्द के बाजीगर हैं, ये सौदागर हैं शब्द के, जो तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। इसलिए मात पिता गुरु साधु संत की सेवा कर ले प्राणी, 184 कट जावेगी सुन सतगुरु की बानी। माया तो है आनी जानी एक दिन करे किनारा, माया तो है आनी जानी ये माया तो है आनी जानी एक दिन करे किनारा। गुरु शरण में आ जा प्यारे हो जाए भवतारा, जप ले रे गुरु नाम तो प्यारे, जप ले रे हरि नाम तो, जप ले रे गुरु नाम तो प्यारे, जप ले लक्षों राशि कट जाएगी। सुन सदगुरु की बानी, अमृतवाणी का रोज पठन पाठन किया करो, श्रवण किया करो। रविदास यह जो ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए, सभी पदार्थ मिलेंगे, इससे सब वर पाए। एक बार तू आकर तो देख। और शब्द की आखिरी पंक्ति में मेरा निवेदन है आपके चरणों में, साहेब सने ही सतगुरु स्वामी दीन बंधु प्रकारी, मनी छितिवर पावत है जो चरण कमल बलहारी। साहेब सने ही सतगुरु स्वामी दीन बंधु प्रकारी, मनी छितिवर पावत है जो दासवीर सिंह हितारी भी आगे सुख हमारा, दासवीर सिंह हितारी भी गुरु शरण में आ जा प्यारे हो जाए भवतारा, जप ले रे गुरु नाम तो प्यारे, जप ले रे
मानव कंगन मोल मिलाइए मिले बारंबारा गुरु शरण में आ जा प्यारे हो जाए भगवारा जप ले रे गुरु नाम जप ले रे सतनाम तो प्यारे बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज की जय, सब संत समाज की जय, गुरु स्वामी सुखी गिरी जी महाराज की जय, गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज की जय, शरफ एक भगवान की जय, बस्ती माता की जय, साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय।